दोस्तों, पहले बाउंसर से डराया फिर गाली देते हुए पैट कमिंस से भी जब हार्दिक पांड्या से की बदतमीजी, तब गुस्से से आग बबूला इस खिलाड़ी से भी अपने बल्ले से मचाया ऐसा तांडव। आज भी वो बर्बादी, वो खौफनाक शाम याद कर पैट कमिंस क्या पूरा ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट थर थर कांप जाता है। इस मैच में आज हम उसी दर्दनाक दास्तां को याद करने वाले हैं जब हार्दिक पांड्या और पैट कमिंस के बीच बात गाली गलौज से लेकर हाथापाई तक पहुंची, तो फिर घमंडी कंगारू खिलाड़ी का गुरूर पैरों तले कुचल हुए हार्दिक पांड्या ने जो किया वो पूरे क्रिकेट जगत में आज भी अमर है। जब हार्दिक पांड्या ने अकेले ही मार मार कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का भूत बना दिया था। जी हां, तारीख थी 24 सितंबर 2017। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 293 रन ठोक डाले थे। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रोहित ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलवाई, लेकिन 2 शुरुआती झटकों के बाद जब हार्दिक पांड्या मैदान में उतरे तब भारत को जीत के लिए 159 गेंदों पर 147 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली के कंधों पर टीम इंडिया का आत्मसम्मान बचाने की बड़ी चुनौती थी। आते ही हार्दिक ने एस्टन एगर की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में के लिए डिपॉजिट कर अपने इरादों से माइटी ऑस्ट्रेलिया को रूबरू करवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को भी समझ में आ चुका था कि यह खिलाड़ी उनकी बर्बादी का दूसरा नाम बन सकता है। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 150 रनों के पार भी पहुंचाया, लेकिन तभी 26वां ओवर लेकर आते हैं पैट कमिंस दूसरी गेंद जब हार्दिक पांड्या ने सीधे फील्डर के हाथों में मारी, तब इस घमंडी कमिंस ने अपने बड़बोलेपन से हार्दिक पान को कुछ बक दिया। गुस्से में रिएक्ट करते हुए हार्दिक ने बोला, थोड़ा तेज बोलो, मुझे तो कानों में सुनाई भी नहीं दिया। हार्दिक का यह रिप्लाई देख कमिंस तो चुपचाप वापस जाने लगे थे। उधर विराट कोहली भी हार्दिक को समझ रहे थे कि वह केवल तुझे उकसा रहा है, और विराट बिल्कुल सही थे। कमिंस की अगली ही गेंद सीधा जाकर हार्दिक के पैरों पर लगती है और जोरदार तरीके से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने हार्दिक के विकेट के लिए अपील की थी। हालांकि किस्मत हार्दिक पांड्या के साथ भी थी, यह खिलाड़ी भी साझेदारी से जुझारू बैटिंग कर रहा था। उन्हें ऑस्ट्रेलिया का गेम प्लान मालूम था, लेकिन पैट कमिंस कहां अपने हरकतों से बाज आते थे। जब दोबारा वह 28वें ओवर में बॉलिंग करने आए, तब एक बार फिर उन्होंने हार्दिक को छेड़ने की गलती कर दी। हालांकि हार्दिक ने भी इस बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया और कमिंस ने मुस्कुरा कर उस बात को टालना चाहा, लेकिन पैट कमिंस की शैतानी हंसी उनके काले इरादों को साफ तौर पर जाहिर कर चुकी थी। हार्दिक और पैट कमिंस के बीच हुई तू में ने जंग को और भी रोमांचक बना दिया था। तभी विराट कोहली ने कमिंस को उनकी औकात याद दिलाते हुए एक शानदार चौका की ओर चीरते हुए, जिसे तो कमिंस फटी आंखों से केवल देखते ही रह गए थे। यह दोनों टीम इंडिया के लिए संकट मोचन बने हुए थे। देखते ही देखते उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया था। इस मजबूत साझेदारी ने ऑस्ट्रेलिया खेमे में हड़कंप पैदा कर दिया था। विराट के वापस जाने के बाद भी हार्दिक मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। उन्हें रन आउट करने का मौका भी ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया था, और फिर ऑस्ट्रेलिया के जग मुंह पर नमक लगते हुए हार्दिक ने एस्टन एगर को ही निशाना बनाते हुए एक और गेंद के लिए डिपॉजिट कर दी। वो टीम इंडिया को आसानी से जीत की तरफ बढ़ा रहे थे। 82 गेंद पर टीम इंडिया को अभी भी जीत के लिए 82 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय फैंस बेहद खुश थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हार्दिक रहे तो भारतीय क्रिकेट टीम आसानी से मैच जीत जाएगी। हार्दिक अपने साथ ये भरोसा लेकर मैदान में आए थे। ऑस्ट्रेलिया को भी पता था कि हार्दिक को आउट करना कितना जरूरी है, लेकिन पांड्या किसी के भी रोकने से कहाँ रुकते हैं। चौथी गेंद को उन्होंने एक बार फिर उसी दिशा में चौके के लिए मारा और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए। हालांकि अंतिम गेंद पर हार्दिक से गलती हो गई, गेंद हवा में बहुत ऊपर चली गई। ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी, लेकिन किस्मत भी बहादुर का साथ देती है। हार्दिक पांड्या का वो कैच स्टीव स्मिथ से छूट जाता है। हार्दिक को दोबारा एक नया जीवन दान मिल जाता है, जिस पर ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी उदास तो भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे। हार्दिक भी बेहद खुश नजर आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया को पता था उन्होंने मैच गंवाने जितनी बड़ी गलती कर दी है, और ऑस्ट्रेलिया को सबक सिखाते हुए हार्दिक ने अगले ही ओवर में 2 कदम आगे निकलकर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक तूफानी जड़ दिया। ये ऑस्ट्रेलिया के लिए एक करार तमाचे की तरह था जो हार्दिक ने उनके गाल पर चढ़ा था। इसकी गूंज तो 7 समुंदर पार ऑस्ट्रेलिया तक सुनाई दी थी, और इसी के साथ हार्दिक पांड्या ने केवल 45 गेंद पर इस मस्ट बिन मुकाबले में लोन वॉरियर की तरह ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों से लड़ते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया, जिस पर पूरी टीम इंडिया हजारों फैंस ने खड़े होकर हार्दिक के सम्मान में तालियां बजाई। हार्दिक को नमन किया, क्योंकि अब टीम इंडिया को जीत के लिए केवल 68 गेंदों पर 59 रन चाहिए थे। हार्दिक ने भारतीय क्रिकेट टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। तभी एक बार फिर पैट कमिंस बॉलिंग लेकर आते हैं, जिनके कंधों पर हार्दिक का विकेट लेने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन हार्दिक आज कमिंस के आगे कहां झुकने वाले थे। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से कमिंस को खोला, लेकिन जब 44वें ओवर में कमिंस दोबारा वापस आते हैं, तब इस बार हार्दिक का गुस्सा फूट पड़ा। पहली ही गेंद पर हार्दिक ने तीर की तरह करारा
चौका बिल्कुल सामने चढ़कर कमिंस का धुआंधार स्वागत किया था। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए यह तो बिल्कुल दिवाली की तरह था, जहां हार्दिक ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की नाक में दम किए हुए थे। जब 32 गेंद पर 16 रन जीत के लिए चाहिए थे, तब हार्दिक ने एक और चौका लगा, जिस पर तो विराट कोहली भी खुद को ताली बजाने से नहीं रोक पाए। उन्होंने इस मैच को एक तरफा कर दिया था। कंगारुओं के चेहरे पर दर्द और निराशा दोनों साफ तौर पर देखी जा सकती थी। जो पैट कमिंस शुरुआत में भूखे शेर की तरह दहाड़ रहे थे, उन्हें तो हार्दिक ने मार मार कर भीगी बिल्ली बना दिया था। हालांकि तभी इस मैच में आखिरी बाजी पैट कमिंस मार जाते हैं। 46वें ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या को कैच आउट करवा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हार्दिक ने ऑस्ट्रेलिया से उनकी मुस्कान छीन ही ली थी, साथ ही साथ उनके गुरूर को भी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। इस मैच में हार्दिक 72 गेंद पर 7 रन बना गए और उन्हीं के दमदार पारी के बदौलत टीम इंडिया ने न केवल टेस्ट सीरीज जीती, बल्कि हार्दिक ने जिस बेरहमी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को पीटा था, वो मंजर याद कर आज भी हर एक गेंदबाज थर थर कांप जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हार्दिक की ये धाकड़ बल्लेबाजी? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।